हेलो मेडिकोज, आज का हमारा टॉपिक है असाइटिस। असाइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेडिसिन में, ठीक है। ये आपके क्लिनिकल केसेस में भी आता है। फाइनल में एक्यूट डिकम्पनसेटेड लिवर डिसीज या डिकम्पनसेटेड लिवर डिसीज और असाइटिस, ये जीआईटी केस आते हैं, ठीक है। आज हम असाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज असाइटिस? असाइटिस इट इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्री फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। एक्सेस फ्री फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में अक्यूमुलेट होता है जिसे असाइटिस कहते हैं, ठीक है। ओके, हम इसमें पढ़ेंगे असाइटिस के कॉजेस, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये चीज़ पढ़ेंगे आज हम। नाउ सबसे पहले कॉजेस में कौन कौन से कॉजेस होते हैं? हेपेटिक कॉज हो सकता है, मैलिग्नेंट डिसीज की वजह से हो सकता है, कार्डियक कॉजेस हो सकता है, रीनल कॉजेस हो सकता है, पेरिटोनियल कॉज हो सकता है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की वजह से हो सकता है। ये सारे कॉजेस किसके? असाइटिस के, ठीक है। नाउ हेपेटिक में क्या क्या हो सकता है? हेपेटिक में सिरोसिस की वजह से, हेपेटिक ट्यूमर्स की वजह से, मैलिग्नेंट डिसीज में तो कार्सिनोमेटोसिस की वजह से, एब्डोमिनल और पेल्विक ट्यूमर की वजह से, सुडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, प्राइमरी मिजोथेलियोमा। अब कार्डियक में कार्डियक फेलियर की वजह से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस की वजह से हो सकता है, या तो ट्राइकस्पिड इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी हो सकता है। नाउ रीनल कॉज में एक ही आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ पेरिटोनाइटिस, टीबी या तो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड चियारी सिंड्रोम, वेनो ऑक्लूसिव सिंड्रोम, हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन, आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पैनक्रियाटाइटिस, माल अब्जॉर्प्शन, बाइल असाइटिस, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम। सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में, पेशेंट प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज इन एब्डोमिनल गर्थ, वेट गेन, एंकल और सैक्रल स्वेलिंग। पेशेंट प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और इंक्रीजिंग एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है। अब आते हैं ऑनसेट पे। ऑनसेट यूजुअली ग्रेजुअल होता है, बट सडन किस किस चीज़ों में होता है? सडन सीन इन, जल्दी से सडन आ जाता है, एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ लीवर, मैलिग्नेंसी, पोर्टल और स्प्लिनिक वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस पोर्टल वेन या तो स्प्लिनिक वेन के इसमें से थ्रोम्बोसिस होने पर भी हो सकता है असाइटिस, ठीक है। सडन बर्ड चियारी सिंड्रोम में भी सडन दिखता है, ओके। अब आती है इसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी हैव टू चेक एनी हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, हमने देखा ऊपर, एनी हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी इन एब्डोमेन और पेल्विक रीजन, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। फिर हमें देखना है एब्डोमिनल मेटास्टेसिस की वजह से भी असाइटिस हो सकता है। सो ब्रेस्ट का कैंसर एब्डोमिनल की तरफ मेटास्टेसिस होता है, ओवरियन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, दे आल्सो कॉज असाइटिस। सो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कोई हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है या नहीं है, सिरोसिस ऑफ लीवर है या नहीं है। सिरोसिस ऑफ लीवर कैसे होता है? एक तो अल्कोहल की वजह से हो सकता है, या तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस की वजह से, या तो विल्सन्स डिसीज, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस, या तो हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अब एनी हिस्ट्री ऑफ टीबी है या नहीं है? इफ हिस्ट्री ऑफ टीबी इज देयर सो इट शुड बी सस्पेशन ऑफ सेकेंडरी डिसीज, ओके। अब आते हैं कुछ एसोसिएटेड सिम्टम। असाइटिस में एसोसिएटेड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या होता है? अब एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे? लंग्स को ऊपर, डायफ्राम जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ओके। अब आते हैं इसके एग्जामिनेशन में। इंपॉर्टेंट क्या क्या एग्जामिनेशन में? सो द क्लासिकल फाइंडिंग्स आर शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं, शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल्स। इससे पता चल जाएगा असाइटिस है या नहीं है। सो एज अ लिवर डिसीज एंड कार्सिनोमेटोसिस अकाउंट फॉर 90% ऑफ the cases presenting with the ascites. A detailed examination of all system is required here. The next common symptoms causes are cardiac failure and nephrotic syndrome. फिर से देखते हैं। As a liver disease and carcinomatosis account for 90% of cases, the case is presenting with the ascites. A detailed examination of all system is required here. The next commonest causes are cardiac failure and nephrotic syndrome. So फिर आते एग्जामिनेशन पे। Any evidence of liver disease would be suggestive by presence of signs of liver cell failure. So signs of liver cell failure क्या है? Jaundice, spider nevi, loss of body hair, gynecomastia, palmar erythema, caput medusae, ठीक है। अब आते हैं जेवीपी चेक करना है इंस्पेक्शन में। जेवीपी कब बढ़ता है?
इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर, ठीक है. प्रोमिनेंट वी वेव इज सीन विद द ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन इन द असाइटिक केसेस. सो फर्दर एलिवेशन ऑन इंस्पिरेशन, ऑन इंस्पायर करने पे जेबीबी बढ़ रहा है, जिसे कुसमाल साइन कहते हैं. कहाँ दिखता है? पेरिकार्डियल इफ्यूशन में दिखता है. अगर ऐसा हो रहा है तो सस्पेक्शन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूशन. अब आते हैं पाल्पेशन पे. पाल्पेशन में एब्डोमिनल और पेल्विक ट्यूमर देखना है हमें, पाल्पेट करनी है. अगर एब्डोमिनल और पेल्विक ट्यूमर है तो ये कॉज है किसकी? असाइटिस के. फिर डिपिंग मेथड में बी रिक्वायर्ड टू फील द मासेस इन प्रेजेंस ऑफ ग्रॉस असाइटिस, ठीक है. फिर आते हैं हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली पे. कैन ऑकर्स विद द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हेपेटिक एंड हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी की वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो सकता है, जिसे हम पाल्पेटरी मेथड से डायग्नोस करते हैं. फिर आते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपेक्स बिट, ठीक है. पाल्पेशन मेथड से चेक करते हैं अपेक्स बिट पे. अगर डिस्प्लेसमेंट है विथ कार्डियोमेगेली में रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर की वजह से असाइटिस हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपेक्स बिट विथ कार्डियोमेगेली में रिजल्ट फ्रॉम कार्डियक फेलियर. अब आते हैं पीडल एडिमा. अगर पीडल एडिमा है तो कॉजेस ऑफ पीडल एडिमा क्या है? सिरोसिस हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स फ्लो, ठीक है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक फ्लो की वजह से हो सकता है. क्यों ऑब्स्ट्रक्शन होगा? ड्यू टू द इंट्रा एब्डोमिनल और पेल्विक ट्यूमर. एक कॉज होता है रीनल कॉज की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, ठीक है. अब आते हैं अस्कल्टेशन पे. इंपॉर्टेंट अस्कल्टेशन पे. अस्कल्टेशन में क्या क्या सुनना है, क्या क्या सुनाई देगा? अगर थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, सिस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहे, सिस्टोलिक मर्मर और फंक्शनल ट्राइस्पिड रिगर्गिटेशन एंड माइटल डिगर्गिटेशन, क्रेपिटेशन सुनाई दे रहे ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा. सो मे बी दीज आर मे बी ऑडिबल विद द कार्डियक फेलियर, ठीक है. अब थर्ड हार्ट साउंड क्या होता है? क्या थर्ड हार्ट साउंड? सबसे पहले देखते हैं. ये हार्ट है, लेफ्ट का बनाऊंगा, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है आपका? अओर्टा, ठीक है. ये अओर्टा है, ये माइट्रल वॉल है, ठीक है. थर्ड हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? जब वेंट्रिकल की साइज वेंट्रिकल कंप्लाइंट हो जाती है, तब आपको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है. यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है आर्टरी में. आर्टरी से ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल कंप्लाइंट होती है, बड़ी होती है, तब सुनाई देता है कि आपका थर्ड हार्ट साउंड. सो दीज आर मे बी ऑडिबल इन द कार्डियक फेलियर, ठीक है. अब अस्कल्टेशन में मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं तो क्या सजेस्ट करता है? ये पेरिकार्डियल इफ्यूशन हो सकता है. और पेरिकार्डियल रब सुनाई दे रहा है अस्कल्टेशन में, तो पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है. अब आते हैं परकशन मेथड पे. परकशन से क्या क्या डायग्नोस करेंगे हम? अगर डलनेस सुनाई दे रही है, डलनेस ऑफ बेसिस ऑफ लंग के बेसिस पे डलनेस सुनाई दे रही है, ऑकर्स विद द पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी इफ्यूशन विच में ऑकर्स सेकेंडरी असाइटिस, ठीक है. डलनेस कहाँ सुनाई दे रही है? बेसिस पे, तो ये प्लूरल इफ्यूशन हो सकता है. अब आते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन. अभी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया, अभी इंटरनल एग्जामिनेशन में रेक्टल एग्जामिनेशन करना है. रेक्टल एग्जामिनेशन में रिवील अल्सरेशन और फिक्स मास सजेस्टिव ऑफ एनी कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम और एनी अदर कार्सिनोमास, ओके. अब फीमेल्स में क्या क्या हो सकता है? एडिनेक्सल मास पर वजाइनल मे बी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ पेल्विक ट्यूमर. अब आती है इन्वेस्टिगेशन. दो तरह की इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, जनरल इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन. जनरल इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ यूज टू कन्फर्म और इंडिकेट द पॉसिबल इटियोलॉजी. सो सबसे पहले देखते हैं यूरिन डिप्स्टिक मेथड. पॉजिटिव इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ओके. अगर डब्ल्यूबीसी बढ़े, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट इंक्रीजेस, सो इट इज़ इन्फेक्टिव इटियोलॉजी. फिर देखते हैं यूरिन और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ में. यूरिन में क्या होगा? इंक्रीज यूरिया लेवल है और इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल है. इट इम्प्लाइज अ सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम. हेपेटोरेनल सिंड्रोम इज द सेकेंडरी टू लीवर फेलियर विच कॉजेज हेपेटोरेनल सिंड्रोम, जिसकी वजह से भी एसाइटिस हो सकता है. फिर एलएफटी. अगर एलएफटी डीरेंज, कहाँ डीरेंज होगा? लीवर डिसीज में डीरेंज होगा. सीरम अल्बुमिन कम है तो हाइपो अल्बुमिनिया होगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. अब आते हैं चेस्ट एक्सरे पे. चेस्ट एक्सरे में अगर कार्डियक फेलियर है तो क्या क्या दिखेगा? कार्डियोमेगली एक्सरे में अपर वेनस डाइवर्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, द प्रेजेंस ऑफ कैरली बी लाइन्स, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूशन, ये सब दिखेंगे कहाँ पे? कार्डियक फेलियर के केसेस में. एनी लीजन इन द लंग फील्ड सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा. चेस्ट एक्सरे में ये सब देखना. भी सबसे इंपॉर्टेंट यूएसजी पे ये कन्फर्मेशन साइन होता है, कन्फर्मेशन ऑफ असाइटिस, इंपॉर्टेंट इन कन्फर्मेशन ऑफ असाइटिस. ऑल्सो डिटेक्ट एनी इंट्रा एब्डोमिनल मासेस दैट आर नॉट पाल्पेबल और ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पाल्पेबल नहीं हो, यूएसजी से डिटेक्ट कर सकते हैं इंट्रा एब्डोमिनल मासेस. ऑल्सो डिटेक्ट सिरोसिस, ऑल्सो डिटेक्ट डायलेटेड कोलैटरल वेन. इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है किसमें? वेन्स में, कोलैटरल वेन्स में, जिसे कहते हैं बर्ड चियारी सिंड्रोम हो सकता है. फिर बर्ड चियारी. एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अंडरलाइन कॉजेस.
A sample of abdominal paracentesis should be sent to the microbiology, clinical chemistry and pathology. So, असाइटिक फ्लूइड के बारे में देखते हैं सबसे पहले, इसके अपीयरेंस के बारे में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और साइटोलॉजी। अपीयरेंस पे काइलस है, बाइल स्टेन है, हेमोरेजिक है और स्ट्रॉ कलर्ड है। यूजुअली स्ट्रॉ कलर्ड होता है। काइलस है, मिल्की वाइट है, सो इट्स सजेस्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक डक्ट्स। बाइल शेप, बाइल स्टेन है, सजेस्टिव ऑफ बाइल पेरिटोनाइटिस। हेमोरेजिक है, कैन ऑकर्स इन मैलिग्नेंसी, ट्रॉमा एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, अमाइलेज है, ग्लूकोज है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है और बिलिरुबिन है। अमाइलेज इंक्रीज इन पैनक्रियाटिक असाइटिस। ग्लूकोज अगर डिक्रीज है तो ये सजेस्ट कर सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल एटियोलॉजी हो। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर हाई है, इट इज़ कॉल्ड काइलस असाइटिस, में इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ थोरेसिक डक्ट। बिलिरुबिन बढ़ा है। माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम स्टेनिंग या तो जेडन स्टेनिंग, जेएनएल स्टेनिंग अगर पॉजिटिव है तो बैक्टीरियल एटियोलॉजी है, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जेडन स्टेनिंग। नाउ साइटोलॉजी, WCC लेवल चेक करना, WBC लेवल्स। न्यूट्रोफिलिया अगर है तो सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। लिम्फोसाइटोसिस है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है तो ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। अगर मैलिग्नेंट सेल्स कैन आल्सो बी सीन, मैलिग्नेंट सेल्स कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड। अब आते हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में आता है ECG, लिवर बायोप्सी, रीनल बायोप्सी, पोर्टल वेनोग्राफी। ठीक है। और ECG में क्या क्या मिल सकता है, या तो हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन कैन बी विजुअलाइज विथ कलर डॉपलर। लिवर बायोप्सी में इट कन्फर्म एंड मे इंडिकेट, मे बी एबल टू ascertain the underlying causes of liver cirrhosis. Liver cirrhosis भी cause हो सकता है ascites का। Renal biopsy, underlying cause may be nephrotic syndrome. Portal venography is indicated the obstruction to the venous outflow of liver is suspected. अगर obstruction suspected है तो portal venography करना mandatory है। Portal venography can confirm Budd-Chiari syndrome and veno-occlusive diseases. So this is all about the ascites. Okay, thank you.